हे एवरीवन, दिस इज हरमेश एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत कम लड़के मिलेंगे जो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये बताने के लिए यूट्यूब पर आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। तो आज मैं वो बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में यूट्यूब पर बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है पीसीओएस होने का कारण। देखिए, मैं रिसर्च के नाम पर गूगल पे जाके कोई भी नंबर आपके सामने नहीं रखने वाला। मैं जो भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो आउट एंड आउट मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से है। मेन मुद्दे पर बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इस वीडियो में मैं तू या तुम करके बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आप करके बात करने वाला हूँ। और लड़कियों, आपको मैं पहले एक बात बता दूँ, अगर ये वीडियो देखते वक्त आपको मुझ पर गुस्सा आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी हरकतें ही वैसी हैं। ये वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मेरे 8 साल के फिटनेस करियर में जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो शुरुआत में जितने भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते थे जो पीसीओएस या पीसीओडी से परेशान हैं, उनकी एज होती थी 25 प्लस, और 5 में से एक लड़की को पीसीओएस या पीसीओडी, ये दोनों में से एक चीज़ होती थी। आज 8 साल बाद मेरे पास ऐसे भी फीमेल क्लाइंट आते हैं जिनकी एज 20 है, और हर 3 में से एक फीमेल को पीसीओएस होता है। और ये बहुत डराने वाली बात है, आगे जाके ऐसा ना हो जाए कि हर 2 में से एक फीमेल को पीसीओएस हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरे पॉपुलेशन के 50% फीमेल को पीसीओएस है। और पीसीओएस ये क्यों इतना खतरनाक है? देखिए, एक फीमेल के लिए जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है वो है माँ बनना, और पीसीओएस आपसे वही खुशी छीन रही है। तो क्या आप लोगों को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए? अब मैं ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगा जो कि गलतियां आप लड़कियां करते हो और जिसकी वजह से आपको पीसीओएस और कई बीमारियां हैं। पॉइंट नंबर 1, अटर इग्नोरेंस। मैंने देखा है कि लड़कियां जब उनकी पीरियड्स डेट होते हैं तो अपने मूड स्विंग्स को लेकर बहुत रोते रहते हैं, पर जब उनके पीरियड्स 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ स्किप हो जाते हैं, तब उनको याद आता है कि उनको एक गायनेक के पास या फिर एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये पहले ही क्यों नहीं याद आता आपको? तब क्यों याद आता है जब चीजें हाथ से निकल जाती है? 6 महीना ये कोई इंतजार करने का टाइम है? ये एक नेचुरल साइकिल है, और उसके लिए आप 6 महीने वेट कर रहे हो। और एक वियर्ड चीज मैंने नोटिस की है कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो गूगल पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, या फिर अपने फ्रेंड ने बताई हुई कोई मेडिसिन कंज्यूम करेंगे और अपने पीरियड्स वापस लेके आएंगे। अरे आपको क्या पता कि वो मेडिसिन आगे जाके आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं देने वाली। तो ये इग्नोरेंस बंद कीजिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट कीजिए। सेकंड, इग्नोरिंग फिजिकल हेल्थ। मैं जब भी जिम में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि 95% वहाँ पर लड़के ही वर्कआउट कर रहे हैं, और हार्डली 3 से 4 लड़कियाँ रहती है। अब मेरे जिम जाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं एक ही जिम में कंटिन्यू नहीं जाता, मैं हर 3 महीने में अलग अलग जिम में एनरोलमेंट लेता हूँ, क्योंकि मुझे एटमॉस्फेयर देखना है, मुझे भी अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, नए दोस्त बनाने हैं। तो मैं हर 3 महीने नए नए जिम में जाते रहता हूँ। अगर 50 लड़के जिम में हैं तो 2 या 3 ही लड़कियां रहती है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में रेशो में लड़कियां नंबर में ज़्यादा है लड़कों से। पर जब बात फिटनेस की आती है तो लड़कियां का नंबर ड्रास्टिकली कम है। ऐसा क्यों? अब बात सिर्फ जिम जाने की नहीं है। अ सिंपल वॉक और साइकिलिंग कैन ऑल्सो बी एन एक्सरसाइज। अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, ओवर एम्फेसाइजिंग देयर मेंटल हेल्थ। देखो, मैं मानता हूँ ये बात कि मेंटल स्ट्रेस सबको है, एंजाइटी सबको है, शायद बहुत सारे लोग डिप्रेस भी है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जितना सोच रहे हो ना उतने स्ट्रेस में आप नहीं हो। छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करना, ये भी एक बीमारी है, और ये आपकी आदत बन गई है। और आप जितना सोच रहे हो ना आप उतने ट्रॉमा में नहीं हो। अगर आपको सच में ट्रॉमा देखना है ना, तो कभी 1 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन, कोर्ट या फिर हॉस्पिटल चले जाओ। कुछ मत करिए, बस वहाँ पर बैठिए और वहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ट्रॉमा क्या होता है, एक्चुअल मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, एक्चुअल परेशान क्या होती है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को इतना भी ओवर एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। लाइफ पहले भी खराब थी, आज भी खराब है, और आगे भी खराब ही रहने वाली है। पॉइंट नंबर 4, ओवरली डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। अब ये मुद्दा जो है वो मेरे पहले पॉइंट को काउंटर करेगा, पर ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं मेडिसिन पर या अपने डॉक्टर पर। देखो, पीसीओएस एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसे कोई भी टैबलेट या फिर दवाई ठीक करने नहीं वाली। आपको कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना और अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना,
ये आप ही के हाथों में है। तो आप अपनी पूरी पावर किसी मेडिसिन या डॉक्टर के हाथों में दे दोगे तो नहीं चलने वाला। और आजकल एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो आपको एक लूप में फंसा देती है, थोड़ा सा ठीक करती है, आप वापस बीमार हो जाते हो, वापस मेडिसिन लेना पड़ता है, वापस थोड़े ठीक हो जाते हो, वापस बीमार पड़ जाते हो। तो ये लूप में फंसने से अच्छा है कि ओवरऑल अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और ओवरली डिपेंडेंट मत रहो मेडिसिन या फिर डॉक्टर पर। पॉइंट नंबर 5, और ये मुझे सबसे वर्स्ट चीज लगती है, इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग इन फीमेल्स। देखो, मैं एक लड़का हूँ, मैंने आज तक दारू या सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया है, बट पीयर प्रेशर या फिर कूल दिखने के चक्कर में या फिर अपने ग्रुप में जेलप होने के लिए बहुत सारी लड़कियां ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग शुरू करती है। वो शुरू तो इसलिए करती हैं क्योंकि लड़कियां सोचती हैं इससे वो बहुत कूल दिखती है। देखो, लड़का हो या लड़की, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते वक्त कोई कूल नहीं दिखता, पर हाँ, आजकल वेब सीरीज, सोशल मीडिया पर लड़कियों का अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग ये काफी नॉर्मल किया गया है। और ये विजिबली कितना भी अपीलिंग हो, पर ये आपके बॉडी के अंदर जाके आपके ऑर्गन्स को खराब करेगा ही। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लड़का हो या लड़की, कि प्लीज स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन कंप्लीटली बंद कर दो। पॉइंट नंबर 6, लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा पार्ट क्या है? न्यूट्रिशन। वापस हम घूम फिर कर वही चीज पर आ गए। हाई प्रोटीन डाइट, हेल्दी फैट्स एंड लेस शुगर एंड लेस कार्बोहाइड्रेट। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट भले ही होने दो, पर फिर भी उनका कंजप्शन आपको कम ही करना है। देखो, न्यूट्रिशन से बड़ी चीज कोई नहीं है। वी आर व्हाट वी ईट। तो न्यूट्रिशन के बारे में सही से सीखना, हाई प्रोटीन डाइट लेना, ये एकमात्र सोल्यूशन है। पीसीओएस क्या, आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई सारी बीमारियां, इवन ओबेसिटी, अगर आपको वजन कम करना है या आपको वजन बढ़ाना है, तो एकमात्र सोल्यूशन है, दैट इज चेंजिंग योर न्यूट्रिशन। तो ये 6 पॉइंट है जिन पर आपको ध्यान देना है। अब ये वीडियो आप शेयर कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, या फिर धीरे धीरे उनका वजन बढ़ रहा है और चांसेस है कि उन्हें पीसीओएस हो सकता है। और अगर आप लड़के हो और ये वीडियो देखते हो, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने वाइफ को शेयर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मिस्टर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, सी यू।